इनको भी गुस्सा आ गया और इसको भी गुस्सा आ गया। मुर्गे मुर्गे लहसुन अदरक और टमाटर के रेट तो आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग का आगाज़ हो गया है सुबह से और सुबह का वक्त है और यहाँ पर जो है अब नाश्ता करना है सबसे पहले तो। और मुर्गों को खोल दिया है क्योंकि इनके भी दाना पानी का बंदोबस्त करना होता है। तो सुबह आज हमारा इरादा था कि हम पूरी छोलों से नाश्ता करें। हफ्ते में एक दिन पूरी छोलों का नाश्ता करते हैं। हर रोज़ अफोर्ड करना तो काफ़ी मुश्किल है और सेहत के लिए भी मुज़िर है। तो मैंने पैसे दे दिए हैं। अभी हमारा थोड़ी देर में नाश्ता आ जाएगा तो हम बाहर का नाश्ता हफ्ते में एक दिन प्लान करते हैं और पूरी छोले खाते हैं हम लोग। आप लोग बताइए किस तरीके का नाश्ता आप लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर मुर्गियाँ सारी देखी कमरे में आ गई थी। मैंने इन सबको बाहर निकाला क्योंकि ये जब घर में आ जाती हैं तो काफ़ी गंदगी कर देती हैं, तो इनको सहन में ही रखते हैं हम लोग। तो इन सबको मैंने बाहर कर दिया। सील मुर्गे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और अब मैं यहाँ पर चाय बना लेती हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता कंप्लीट चाय के बगैर होता नहीं है। पूरा दिन जो है अगर आप चाय ना पिएँ तो बिल्कुल सुस्त गुज़र जाता है और फ्रेशनेस नहीं आती चाय के बगैर। तो मैंने यहाँ पे चाय बनने रख दी थी। जब तक हमारा पूरी छोले नहीं आ जाते तब तक हम चाय बनाएंगे। और चाय जो है सिंपल हम डिब्बे के दूध से ही बनाते हैं क्योंकि खुला दूध लाना रोज़ रोज़ काफ़ी मुश्किल होता है सुबह सवेरे जाके। यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया अल जन्नत से। देखें पूरी छोलों का नाश्ता आया है। मैं दिखा भी देती हूँ किस तरह का नाश्ता ये लोग देते हैं। तो क्वांटिटी और क्वालिटी जो है हम इसकी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें क्वांटिटी में अभी यहाँ पर 12 बज गए हैं तकरीबन, तो इन्होंने छोले काफ़ी सारे दिए हैं क्योंकि बच जाते हैं तो फिर वो इसमें दे देते हैं। वैसे एक थैली देते हैं, एक एक ही दोनों की जो है शॉपर्स होते हैं। अब यहाँ पर अचार भी है, साथ में आलू का सालन है, छोलों का सालन है और ये हमारे पास हलवे हैं। इतने सारे 5 हलवे हैं बीच में। और पूरियाँ जो हैं वो यहाँ पर गरम गरम आ चुकी हैं। लेकिन मैंने आपको खाने का भी बताना है किस तरह की पूरियाँ थी। तो पूरियाँ जो है आज बिल्कुल भी अच्छी बनी हुई नहीं थी, कच्ची कच्ची सी पूरियाँ थी। खा के बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया हमें। तो बस चाय रेडी है, चाय निकालते हैं और फिर अब हम चाय पियेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें नाश्ता हो गया, बर्तन वगैरह पड़े हैं, ये सब धोएंगे। सहन की तरफ चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं क्या हो रहा है। ये एक नया मुर्गा हम ख़रीदने की सोचे हैं। ये हमारे पड़ोस वालों का मुर्गा है। तो यहाँ पर इनकी देखें लड़ाई शुरू हो गई है जैसे इसको यहाँ पर लाके हमने छोड़ा। लेके आ रहे हैं मुर्गियों के लिए और ये देखें इनकी लड़ाई। आप देखें कि ये दूर से असील और ये देसी मुर्गा लड़ रहे हैं आपस में ना। अभी देखें कैसे फुलाए में सबने अपने बाल और इनकी तो यहाँ सही लड़ाई हो रही है। लेकिन अभी शुक्र है बाहर नहीं है, वरना ये असील है और ये देसी है, ये इसको बहुत बुरी तरह मारेंगे। और वहाँ मुर्गियाँ देखें आराम से घूम रही हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, वो आराम से घूम रही है। इनकी आपस में लड़ाई चल रही है यहाँ पर। ये देखें आप, इनको भी गुस्सा आ गया और इसको भी गुस्सा आ गया। मुर्गे मुर्गे आपस में लड़ते हैं लेकिन मुर्गियाँ नहीं लड़ती। अब इसको पता है मुर्गे हैं इसलिए सीधा यहाँ पे आके खड़ा हुआ है ये केज के साथ। और ये देखें शामू कितना लड़ रहा है इसके साथ में और रामू सिर्फ देख रहा है। रामू ने बाल फुलाए हैं लेकिन रामू मार नहीं रहा। इसका नाम हमने रामू रखा हुआ है, इसका नाम हमने शामू रखा हुआ है। और ये आ गया नया मुर्गा। ओ बेटा क्यों लड़ रहे हो, इधर आओ। कितना लड़ोगे, डर जाओ, थक जाओगे, चोंच पे लग जाएगी चोट। इधर आओ, इधर आओ। वो बाज ही नहीं आ रहे लड़ने से। चलो 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 चलो, लड़ाई बहुत हो गई। चलो उधर जाके खेलो, उधर खेलो, उधर छोड़ो मुर्गियों के साथ इसको। ये देखें कैसे बोलना शुरू हो गई है। वो कह रहा है उसको बुलाओ। देखिए उसके मुंह पे बाल भी लग गया है, इतना उसने किया गुस्सा, बहुत गुस्सा किया है। वो देखें उधर मुर्गियां डर के खड़ी हो गई गमले के ऊपर। ये देखें तीनों को, और ये यहाँ खड़ा है। मुर्गियों से नहीं लड़ रहा है, ये मुर्गों से लड़ रहा है। और ये देखें इसको इतना गुस्सा आ रहा है, कह रहा है मुझे आज़ाद करो और मैं भी लड़ाई करता हूँ। इस तरह से ये सील मुर्गे लड़ते हैं और ये मुर्गों की बहुत लड़ाई होती है आपस में। ये दोनों पता नहीं साथ एक साथ कैसे रह लेते हैं। जब ये नए आया था तब ये भी लड़ते थे लेकिन अब ये सेट हो गए। और ये यहाँ घूम रहा है, इसको हमने अलग कर दिया क्योंकि ज़्यादा लड़ने से जो है वो इनका अपना नुकसान हो सकता है क्योंकि ये भी छोटा है, वो बहुत बड़े हैं। और ये हमारे मुर्गियों का पिंजरा रेडी हो रहा है। जब पिंजरा रेडी हो डालेंगे तो बस अभी तो इनको खेलने देते हैं, अभी इनको बंद कर देंगे थोड़ी देर। और यहाँ देखिए ये आपस में खड़े हुए हैं, फिर से आ गया ये इनकी तरफ। तो अभी हम सोच रहे हैं इस मुर्गे को लें या नहीं लें, देखते हैं इसका अगर सौदा हो गया तो इसको ले लेंगे। अब ये खेल रहा है यहाँ पर, है प्यारा सा मुर्गा। आप बताएं लेना चाहिए या नहीं हमें। ये घर का पला हुआ मुर्गा है, देखिए कैसे आके ऊपर बैठ गया है कासिम के, बिल्कुल आराम से बैठा है।
बाज़ार और लेके आ गई हूँ सामान, और सामान ला के मैंने फ्रिज में सेट कर दिया है। ये देखें, पालक है, टमाटर है, सब्ज़ी ली है, लहसुन अदरक। और टमाटर के रेट तो आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं सिर्फ हाफ़ केजी ले सकी हूँ, क्योंकि बहुत महंगे हो गए। 400 रुपये किलो टमाटर के रेट हैं आजकल, और महंगाई इंतहाई बढ़ गई है। तनख्वाहें नहीं बढ़ती हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती रहती है। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको अपना एक रूटीन प्लान करना पड़ेगा कि आपने किस दिन क्या काम करना है, तो आपके जो है बजट जो है कंट्रोल में रहेगा। तो मैं एक हफ़्ते में एक ही बार जाती हूँ बाज़ार और सारा सामान लेके आ जाती हूँ। फ्रूट, सब्ज़ियाँ, सब कुछ इसमें शामिल होता है। और आज मैंने क्या पकाया ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, आज मैंने बीफ स्टू बनाया था। तो ये हमारा एक टाइम का तो खा लिया। बहुत ही मज़ेदार बीफ स्टू बना था हमारा। इसकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। हाँ, तो ये हमारा बस तकरीबन रात को ख़त्म हो जाएगा। तो आगे देखें, अब यहाँ पर साथ ही में अचार भी लेके आई थी, ये भी आपको दिखा देती हूँ। सुबह अचार हम नाश्ते में खाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी अंडे से कर लेते हैं, कभी अचार से कर लेते हैं, तो दोनों तरीके से नाश्ता करते हैं। और ये हैदराबादी अचार है, बहुत मज़े का होता है। ये मिक्स अचार है, तो ये मैं हर हफ़्ते ही ले आती हूँ। तो एक पाव लेके आती हूँ, ज़्यादा नहीं लाती, और बस वही ख़त्म कर लेते हैं एक हफ़्ते में। एक पाव अचार, ये पहले वाला देखें थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी मैं इसी डिब्बे में निकाल दूँगी। और घर में अचार डालें तो काफ़ी महंगा पड़ता है, बाहर का अचार जो होता है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो मैं बस बाहर से ही ले लेती हूँ अचार। तो मैं यहाँ पर पालक जो लेके आई थी इसको भी बना के रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और फ्रिज में अगर इसको रखें तो काफ़ी जगह भी लेता है। तो बस इसको पहले ही अगर आप कटिंग करके और इसको उबाल के रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। आप इसे फ्रीज़ करके रख लें, जब दिल करे तब पका लें। तो मैं यहाँ पे पहले पालक को बना लेती हूँ, और बहुत अच्छा आजकल पालक आया हुआ है, ग्रीन ग्रीन। तो रूटीन आपने अपने इस तरह से सेट करनी है कि आपने हफ़्ते में एक दिन दाल रखें, 2 दिन आपने गोश्त के रखने हैं, फिर एक दिन आपने बेसन से बनी चीज़ बना लें, और एक दिन जो है 2 दिन आपने सब्ज़ी के रखने हैं, तो और एक दिन आपने चावल बना लेने हैं। तो इस तरीके से आपका जो हफ़्ते का जो बजट है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, और आपके जो है महीना बहुत आसानी से गुज़र जाएगा। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम पालक अपनी कटिंग कर रहे हैं, और कोशिश क्या करें बाहर का खाना कम से कम लें, क्योंकि उससे बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। बाहर के खाने काफ़ी महंगे पड़ते हैं, घर के आपने खाने खुद बनाने हैं, अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, बच्चों को खिलाएं। बच्चे अगर सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते तो आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा गोश्त डाल दें, चिकन डाल दें, तो उससे क्या होगा कि बच्चे बड़े ही शौक़ से खा लेंगे। अगर आपने पढ़ी लिखी हैं तो आपने अपने बच्चों को ट्यूशन बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैंने देखा है आजकल हर कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, और बच्चों को माएँ खुद नहीं पढ़ाती हैं, हालांकि ख़ुद पढ़ाने से बच्चे आपके काफ़ी शार्प हो जाते हैं पढ़ाई में। ट्यूशन में वो तवज्जो बच्चों को नहीं मिलती जो कि घर में मिलती है। तो आपने सबसे पहले बच्चों को तालीम ख़ुद देनी है, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो भी वेस्ट ना हो और उसका भी अच्छा सा इस्तेमाल हो जाए। इसके अलावा आप बच्चों को घर में ट्यूशन दे सकती हैं, और इस तरीके से आपकी आमदनी का भी ज़रिया बन सकता है। बाहर के बच्चों को भी ट्यूशन दें, और अपने शौहर को जो है आप सपोर्ट करें। और रोज़ रोज़ आउटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हफ़्ते में आपने एक बार ही आउटिंग पे जाना है, और बड़ी पिकनिक करनी हो तो साल में एक बार ही करें। इस तरीके से आपकी जो बचत है वो अच्छी होगी, और आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।